हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आप सबका? स्वागत है आपका मैथ्स प्रैक्टिस सेट के एक और नए और मज़ेदार वीडियो में। तो कल के हमारे होमवर्क का सवाल था, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर आने में 15 घंटे का समय लेता है तथा धारा की दिशा में 77 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर आने में 30 घंटे का समय लेता है, तो फिर उसकी स्थिर जल में उस नाव की चाल क्या होगी? देखो, हमें दिख रहा है यहाँ पे 66 है, यहाँ 77 है। ये दोनों 11 से भाग जा सकते हैं। एक बार करके देखो। अगर मान लो उसकी जाते समय स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वहां पे 6 घंटे लग गए, बच गए हमारे पास 9 घंटे। अब 45 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करना है, यानी स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे इसमें देखिए, करके देखिए। जाते टाइम 11 स्पीड थी तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आते समय हमारी स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर। 13 घंटा, 13 7 20, 9 6 15। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि धारा प्लस, यानी धारा की दिशा में चाल कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पूछा स्थिर जल में, स्थिर जल में देखो, हमें a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, एक का मान पूछा, इन दोनों को जोड़िए। 11 और 5 16, 16 का होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई नाव की चाल। और जल की गति पूछे, या फिर जल की चाल, या फिर पानी की चाल, नदी की चाल, तो 8 और 3 11, या फिर 8 में से 5 गए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो एक बार इसको। आज की हमारी इस क्लास का पहला सवाल है, गायों व मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी? देखो, एक तरफ आ गई मुर्गी और एक तरफ आ गई गाय। तो देखो, मुर्गी हो या गाय, सिर सबका एक होता है, लेकिन मुर्गी के पैर 2 होते हैं और गाय के पैर 4। लेकिन मान लो हम इस 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो एक बार के लिए हमने मान लिया कि गाय के भी 2 ही पांव हैं। तो अगर गाय के भी 2 ही पांव होते, तो जो सिर की संख्या है, सॉरी पैर की संख्या है, वो सिर का 2 गुना होती, क्योंकि मुर्गी के भी 2, गाय के भी 2। तो सिर जो मतलब सिर की संख्या से 2 गुनी पैरों की संख्या हो जाती। लेकिन पैरों की सिरों की जो सॉरी पैरों की संख्या वो कितनी अधिक है? 14 अधिक है। किसकी वजह से अधिक है? गाय की वजह से, क्योंकि एक गाय के 2 पैर एक्स्ट्रा है। देखो, 2 पैर एक्स्ट्रा है और टोटल पैर कितने एक्स्ट्रा है? 14। तो एक का मान कितना आ गया? 7। यही हमारी गाय की संख्या, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। 7 गाय है उसमें। देखो एक बार, ये हमने क्या किया, सिर्फ एज्यूम किया है कि मान लेते हम गाय के भी 2 ही पांव होते, तो सिरों की संख्या है वो पैरों की संख्या की आधी होती है, या फिर पैरों की संख्या सिर के संख्या की 2 गुनी होती है। लेकिन 2 गुनी से भी 14 अधिक है। 2 गुनी से 14 अधिक है। कितना अधिक है? 14। किसकी वजह से? गाय की वजह से। एक गाय के 2 पांव है, 14 पांव है टोटल, तो गाय कितनी होगी? 7। देख लो। हमारा अगला सवाल है, 3 द्वारा विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 45 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसको करने का आसान तरीका होता है। देखो, अगर हम कभी भी 1 2 3 लगातार संख्या आ जाए, ठीक है, लगातार संख्या आ जाती है, इनका योग 3 तो 5 और 1 6 होता है, ठीक, लेकिन इनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये लो, 3 3 2 5 और 1 6, 6 का 6 में 3 का भाग देंगे 2, बीच वाली संख्या आ रही है। तो हमने मान लिया, देखो 45 है, 45 का हम औसत ले, तो 45 में 3 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा, यानी ये वाली संख्या, बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 15। किससे विभाज्य है? 3 से। तो देखो, इससे 3 कम कर दो, 12, सबसे छोटी संख्या 12 आंसर। कुछ सेकंड में देख लो। अगली संख्या में अगला सवाल है, ए बी सी 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यदि a गुना b 551, b गुना c 1073, तो इन तीनों का योग। देखो, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे आगे होती है।
देखो 551 में इनमें से किसका भाग जा सकता है? दो का नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, पांच का नहीं जाएगा। दो का क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सम नहीं है। तीन का क्यों नहीं जाएगा? इनका योग 11 आ रहा है। पांच का क्यों नहीं जाएगा? अंतिम अंक 5 नहीं है। सात का देंगे, सात सात 49, बच गए 6, 61 नहीं जाएगा। 11 का 11 5 55, 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का दे तो 13 चौक 52, बच गए 3 31, 13 का भी नहीं जाएगा। 17 का देंगे तो 17 के 51, 4 बचा 41, 17 का भी नहीं जाएगा। देखो हम इसमें 19 का देख के देखते हैं। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 और 7 45, 10 171 और 19 नंबर 171। तो क्या आ गया हमारे पास? दो संख्या आएगी, एक 19 और एक 29। अब देखो 1073 में या तो 19 का भाग जाएगा या फिर 29 का भाग जाएगा। तो देखो क्या, एक बार मान लो हम 19 लेके देखेंगे और 1073, तो ये देखो इसका लगभग कितने गुना हो रहा है? ये एक 19 गुने 8 3 10 5 76 19 5 95, लगभग 50 गुने के आसपास हो रहा है। तो पूरा भाग देख के देख लेते हैं, छोड़ो इसको। 1073 19 5 95, 19 छके 20 छके होता है 120, 120 में छके 19 छके 114, पांच बार जाएगा। 19 5 95, बच गए 12 123, और 20 छका 120 होता है, तो पूरा नहीं जा रहा है। तो ये होगा 114, ये नहीं जाएगा। इसमें 19 का नहीं जाएगा, तो अब देखते हैं हम 29 का। देखो 30 मान लो इसको, 30 दिए होते हैं 90, तो 29 दिए कितने हो जाएंगे? 3 कम 87, बच गए 20 203। देखो अगर 30 होता तो 30 छका 130 साता 210, 30 साते 210, तो 29 साते 230, 37 बार जा रहा है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास संख्या आ गई 19, 29 और 37, और इन तीनों को जोड़ेंगे। 9 9 18, 18 और 7 25, 2 3 2 5 6 और 2 8, 85 हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे 40 का स्क्वायर 11480 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होगा? तो दो तरीके करने के, या तो आपको वर्गों के योग का सूत्र पता हो, नहीं पता इस सवाल में वैसे जरूरत नहीं है, आगे मैं बता रहा हूँ। देखो अगर हम यहाँ से दो को कॉमन ले लें, सॉरी दो के स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। देखो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुना 40, इसमें से हमने दो बार ले लिया, इसमें से दो क्या बच गया? 20 इंटू 20। ऐसे किसी भी संख्या में से करेंगे तो हमने 2 का स्क्वायर यानी 4 बार ले लिया। अब देखो यही आ गया हमारे पास। देखो 4 इंटू ये सेम, एक बार हम इसको x मान लेते हैं, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स बराबर 11480। एक्स का मान आएगा 11480 डिवाइड बाई 4, तो 4 दुनिया 8 बच गए 3 34, 4 8 32, 2 28 4 70, 2870। देख लो खत्म। अगला सवाल है हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 17 का स्क्वायर, यानी सभी विषम संख्या, इनका योग क्या होगा? तो देखो ये वाला एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं के वर्गों के योग का। तो देखो कि क्या ये काम करता है, तो हम पहले छोटी संख्या के ऊपर लिख के देखते हैं। 1 और 2, n का मान 2 आ गया, 2n प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 और डिवाइड बाई 6, 3 से 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो 5 आ गया। क्या कुछ गलत हो गया? क्या कुछ गलत हो गया? यहाँ पे डिवाइड बाई 3 आएगा। अब ठीक है, देखो 3 से 3 कट गया और 5 दूनी 10, ये दो नहीं कटेगा, तो 3 का स्क्वायर नंबर 1 10 10 आ रहा है। तो ये वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे, n का मान 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 17 दूनी 34 में से 1 गया 33 डिवाइड बाई 3, इसको काटेंगे 11 बार, इन दोनों को गुना करेंगे। देखो 17 5 85 8, 17 3 51 और 8 59 इंटू 11, 11 गुना करना बहुत आसान। देखो 5 का 5, 9 5 14 का चौका से ले, 9 5 14 1 15 5 से ले 5 और 1 6, 6545। देख लो। आज कल के होमवर्क के लिए हमारा सवाल है 18 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। और अभी हमने पिछले सवाल में विषम संख्या के वर्गों का योग निकाला है, लेकिन अगर सम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो ये फॉर्मूला है,
और कोई भी संख्या में लगातार प्राकृत संख्या है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। ये भी देख लो। कल संडे को शायद हमारी क्लास ना हो पाए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजो, ताकि उनको भी इतने अच्छे अच्छे सवालों का जवाब मिले, या फिर उनको सोल्व करने का तरीका मिले। यहाँ पे 2-3 दिनों से शॉर्टकट चल रहा है, फिर हम वापस बेसिक पे आने वाले हैं। क्योंकि किसी भाई ने कहा था कि आप बहुत देर लगाते हो सवाल करने में, तो हम कह रहे हैं जल्दी करके दिखाते हैं। दोनों तरीके आने बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। मिलते हैं आपको सोमवार को एक नई वीडियो में। बाय।